आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ 50,000 के अंदर बन के तैयार हो जाती है और इसमें ना ही कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है और ना ही आपको इसमें बार बार चेक करना होता है। एक बार क्रिएट कर लीजिए, फिर एक्सपायरी डे पे आकर आप इसे बुक कर सकते हो। इसलिए ये बेस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल हो जाती है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और ऐसी एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी आप सर्च कर रहे थे तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ ही मिस ना हो सके। Hello everyone, welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे ही आपको शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम होने वाला है बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी। जाहिर सी बात है, इंडेक्स आपकी बैंक निफ्टी होगी और इसके लिए जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो 50,000 पर लॉट होने वाली है और इसे हम 2 लॉट से करेंगे तो आप 1 लाख के आसपास कैपिटल रखिएगा। अगर आपके पास सिर्फ 50,000 है तो आप इसे सिर्फ एक लॉट में कर सकते हो। एंट्री क्या होने वाली है 3 to 4 डेज बिफोर मंथली एक्सपायरी। जैसे मंथली एक्सपायरी जो होती है वो थर्सडे को होती है, जनरली होती थी, अब जाकर वेंसडे को होने वाली है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको मंडे को क्रिएट कर सकते हो या फिर फ्राइडे को भी क्रिएट कर सकते हो। चलिए रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है कि वी नीड टू बाय 1 लॉट ऑफ सी एंड पी ऑफ 30 डेल्टा। 30 डेल्टा मतलब 30 डेल्टा का आपको एक सी और पी बाय करनी है, एक लॉट सिर्फ। उसके बाद क्या करनी है, वी नीड टू सेल 1 लॉट ऑफ सी एंड पी ऑफ 20 डेल्टा। 20 डेल्टा का एक लॉट आप सी और पी को सेल करोगे, मतलब पहले बाय करोगे एक लॉट क्या 30 डेल्टा का सी पी और सेकेंड स्टेप होगा कि सेल करोगे एक लॉट 20 डेल्टा का सी एंड पी। यहाँ पे सबसे खास बात क्या हो जाती है कि ये आपकी रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी होती है विथ प्रॉपर आर रेशियो। मतलब आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार अगर आपने क्रिएट कर लिया तो फिर ये स्ट्रैटेजी आपके कंट्रोल में रहती है। मैं आपको पिछले 2 महीने का नवंबर और दिसंबर मंथ का बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको क्या करनी होती है, यहाँ से हमें डेट सेलेक्ट करनी होती है। तो मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ मंडे को, मैं मंडे को क्रिएट करता हूँ। तो 25 को यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया था और उसके बाद आपको क्या करनी है, सिंपल आपको एक्सपायरी भी यहाँ से चेंज करनी होगी। 28 ही रहेगी आपकी, यहाँ पे भी आपकी 28 ही रहेगी। और 30 मिनट से मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ और 9:45 में हम लोग अब ट्रेड लेंगे इसे। जैसे आपको पहले पता भी है क्यों लेते हैं हम 9:45 में ट्रेड। चलिए तो यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है। हमारा पहला स्टेप क्या था कि हम 30 डेल्टा को ट्रैक करेंगे। तो 30 डेल्टा आप देख सकते हो कहाँ पे है, 47,900 सी जो कि 131 के प्राइस पे चल रही है। इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 लॉट बाय करेंगे, राइट। अगर आपके पास सिर्फ 50,000 है तो आप एक लॉट करोगे, 1 लाख होगी तो 2 लॉट करोगे। मैं यहाँ पे 2 लॉट बाय करता हूँ। तो यहाँ पे ऐड पोजीशन कर लेंगे और उसके बाद आपको क्या करनी है, 20 डेल्टा को देखनी है। तो 20 डेल्टा के पास 21 डेल्टा है, 48,100 सी आपको 81 के प्राइस पे। इसे क्या करनी है, 2 लॉट सेल करनी है। जो कि 2 लॉट बाय किए तो 2 लॉट सेल भी करेंगे। और सेम यही काम हम लोग पुट साइड में भी करने वाले हैं। तो पुट साइड में भी हम डेल्टा को ट्रैक करेंगे। तो आप देखते हो कि 31 डेल्टा जो है आपकी चल रही है 47,200 पे। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 लॉट आपका बाय करेंगे, राइट। तो यहाँ से हम जाते हैं ऐड पोजीशन कर देते हैं। उसके बाद आपको 20 डेल्टा को ट्रैक करनी है। तो आप देख लो उधर क्या किए थे, 21 डेल्टा किए थे, तो यहाँ पे आपका 22 डेल्टा है, ठीक है ना। तो वो उससे करीब हो जाता है, क्लोज हो जा रहा है, इस वजह से हम इसे लेंगे और इसे हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल कर देंगे। और ऐसे हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। मैं आपको थोड़ी देर में पीएफ ग्राफ दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाएगी। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे पेअप देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें मैक्स प्रॉफिट की तो वो 3,000 की होने वाली है। मैक्स लॉस की बात करें तो वो 2900 की होने वाली है। और हम ऐसे ही स्ट्रैटेजी को छोड़ देंगे और देखेंगे एक्सपायरी वाले टाइम पे कि हमें क्या होती है, प्रॉफिट होती है या लॉस होती है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर अगर बीच में एक्सपायर हो जाएगी मार्केट तो हमें तो लॉस होने वाला है। जाहिर सी बात है कि आपको लॉस होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या हूँ कि जो मंथली एक्सपायरी होती है ना, वो अपने आप में एक बड़ी इवेंट होती है और हम लोग इसे क्रिएट कर रहे हैं 3 to 4 डेज बिफोर मंथली एक्सपायरी। तो हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे जो मार्केट होती है वो किसी न किसी वन साइड की तरफ जरूर ट्रेंडिंग होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि मंथली एक्सपायरी में जो मार्केट होगी वो ट्रेंडिंग होगी और यहाँ पे हमें प्रॉफिट होने वाली है, ठीक है। यही इसका कंसेप्ट है और ऐसे मैंने इस स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करा हुआ है। तो आपको क्या करनी है, सिर्फ एक एक दिन से मैं आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ कि हमें कितने की प्रॉफिट हुई है। तो मैं एक दिन से आगे बढ़ता हूँ 27 दिसंबर और आप देख सकते हो कि जो हमारी प्रॉफिट है वो 567 की चल रही है, ठीक है ना। तो हमें वेट करना है पूरे की एक्सपायरी डे के लिए। आप देख लो 28 दिसंबर ये हमारा एक्सपायरी डे आ गया, बीच में आपकी एक छुट्टी भी थी। तो और आप देख सकते हो कि यहाँ पे
ये जो है आपके 2500 की प्रॉफिट यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट आपको दिखा रहा था वो 3000 का दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि अभी 945 ही हुआ है। आप चाहो तो एग्जिट कर लेना यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए एक्सपायरी डे वाले दिन पे, तो जो प्रॉफिट होती है वो आपकी कम हो सकती है। या फिर अगर शाम तक वेट करोगे तो आपकी 3000 की प्रॉफिट भी हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि दिसंबर मंथ में जो ये स्ट्रैटेजी थी वो 2500 की प्रॉफिट यहाँ पे दी हुई थी। आप यहाँ पे डेट से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 25 को मैंने यहाँ पे दिखाया, 25 को वेकेशन था, तो हमने जो स्ट्रैटेजी क्रिएट करी थी वो 26 को क्रिएट करी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिसंबर मंथ में हमें सिर्फ 4 दिनों के अंदर 2500 की प्रॉफिट हुई थी। अब मैं आपको एक नवंबर मंथ का भी दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पूरे 12 मंथ्स का यहाँ पे दिखाऊँ, तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपना चैनल है ना वो डाउन जा रहा है, ना ही व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक्स आ रहे हैं, बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और वो कहीं ना कहीं मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, और इस वजह से मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक्स दीजिए। जब तक आप लाइक्स नहीं देते तो मज़ा नहीं आता है कंटेंट बनाने में। तो इस वीडियो के लिए हम लोग टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स से। जिस दिन आप लोग मुझे 500 लाइक्स दे दोगे जितनी जल्दी, मैं आपके लिए पिछले 12 मंथ 2023 में इसने स्ट्रैटेजी पूरी कैसे परफॉर्म की हुई है मैं आपके सामने लेकर वीडियो आ जाऊँगा। तो चलिए नवंबर मंथ के लिए हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इसके लिए जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो आपकी जो होगी यहाँ पे आप देख लो। नवंबर मंथ में आपको क्या करना होता है, कब क्रिएट करोगे? 27 को क्रिएट करोगे, जो मंडे है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्सपायरी है वो 30 को है, तो 3 डेज़ पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 27 को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं पे ऑफ डेट भी आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ 30 नवंबर, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी मेन एक्सपायरी है इसे भी मैं चेंज कर लेता हूँ 30 नवंबर। जो हमारा टाइम होता है वो होता है आपका 9:45। जस्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ और आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या होता है आपको पता होगा, 30 डेल्टा को हमें ट्रैक करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 26 डेल्टा है, सीधे 35 डेल्टा है। 30 डेल्टा यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 मिनट और वेट कर लेंगे। जब हमें 30 डेल्टा के आसपास मिलेगा तो ही हम इसे क्रिएट करने वाले हैं। तो 5 मिनट से मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ, फिर देखता हूँ कि हमें 30 डेल्टा के आसपास कोई स्ट्राइक मिलती है या नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 डेल्टा हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग एक लॉट आपका करेंगे इसे बाय, ठीक है। अब हम ज़्यादा वेट कर नहीं सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पे 2 लॉट बाय कर लेते हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, इसके बाद जो आपको 20 डेल्टा था तो वहाँ पे आपको 20 है नहीं, 16 है, तो आप क्या करोगे 16 ही ले लोगे। लेकिन याद रखोगे कि पुट साइड में भी आपको इतना कहीं डिफरेंस मेंटेन करना है। तो मैं यहाँ से इसे 2 लॉट सेल कर देता हूँ। पुट साइड में भी हम जाते हैं, आप देख लो 31 डेल्टा यहाँ पे 43,700 है, तो इसे हम क्या करेंगे 2 लॉट बाय कर लेते हैं। एंड द सेकेंड आपको क्या लेनी है, 16 डेल्टा के आसपास ही लेनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 14 डेल्टा है, यहाँ पे 18 डेल्टा है। तो जो भी आप दोनों में से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं इस केस में आपका 18 डेल्टा चूज कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर 14 डेल्टा चूज कर लेता हूँ। 14 डेल्टा ले लेता हूँ। पुट साइड की प्रीमियम अगर थोड़ी कम ही रहे तो सही रहेगा, तो यहाँ पर मैं 14 डेल्टा चूज कर लेता हूँ। अब आपके सामने कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ देखने को मिलेगा। कोई आपको टेंशन की बात नहीं लेनी है। ये पे ऑफ ग्राफ इस वजह से हुआ है बिकॉज यहाँ पे डेल्टा हमारा थोड़ा मिसमैच हुआ है एंड द प्रीमियम। सेकंड थिंग इज आपका प्रीमियम भी मिसमैच हुआ है थोड़ा सा, और इस वजह से आपको ये ग्राफ देखने को मिली है। पर उससे आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका ऐसा ग्राफ बन जाता है तो अगर आप थोड़ी वेट करते हो, प्रीमियम को अच्छे से मैच करते हो, तो आपका जो पे ऑफ ग्राफ होगा वो भी अच्छा बनने वाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो मैक्स प्रॉफिट जो कि आपकी होने वाली है 5700 की होने वाली है, मैक्स लॉस आपकी 3200 की होने वाली है। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट 1:1.5 का यहाँ पे आर रेशियो बन रहा है। हम एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक दिन से आगे बढ़ता हूँ। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेट है वो 27 है, आपका मंडे है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली यहाँ पे। बट हमारा जो ट्रेड बना हुआ है यहाँ पे 28 को बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे 27 को कहीं ना कहीं वेकेशन होगी, इस वजह से ऑप्स्ट्रा यहाँ पे ले नहीं रहा है। तो मैं आपको एक एक दिन से आगे बढ़ा के दिखाता हूँ हमारी प्रॉफिट कितनी हुई थी या लॉस कितना हुआ था। तो यहाँ पे देख लो आपकी जो प्रॉफिट चली है 79 रुपीज़ चल रही है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 30 नवंबर आपकी एक्सपायरी वाले दिन, और यहाँ पे जो आपकी प्रॉफिट है 1717 चल रही है। आप चाहो तो यहाँ पे बुक कर लो, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे और आप लॉस चलने में चले जाओ। फिर मैं आपको आधे आधे घंटे से बढ़ा कर दिखा देता हूँ कि आपकी कितनी की प्रॉफिट होती है। अगर यहाँ पे आपकी एंड होती है तो 2700 के आसपास में आप एंड करोगे। तो मैं आपको सीधे 3 PM के पास लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे कितनी की प्रॉफिट हुई थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 30 नंबर 320 हो चुका है, और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट वो 2700 की हो चुकी है। एंड ये काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हो जाती है। तो आपको इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है।
आपका जो लॉस है वो डिफाइंड है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है और ये एक शानदार स्ट्रैटेजी हो जाती है। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में कोई भी कन्फ्यूज़न आती है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ मुझे पता है आप भावनाओं में बह गए हो, पूरी वीडियो देखे हो, लेकिन लाइक का बटन अभी भी प्रेस नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ये दोनों चीज़ें करके जाइएगा। और मैं आपको एक नोटिफिकेशन और देना चाहता हूँ, हमारी जो मेंटरशिप बैच है एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर, वो इस ट्यूसडे से शुरू होने वाली है, जो कि 16 जैन होने वाला है 7:30 PM में। तो ये लास्ट बार मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।